इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास जी, पैराबोला से मुतालिक ही है, लेकिन इस सवाल के अंदर हमें वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स दिया जाएगा जिससे हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है। अब क्वेश्चन है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 0 0 and the directrix is y plus 3 is equal to 0। ठीक है। अब अगर मैं मुझे, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी मैं ग्राफ के अंदर इक्वेशन बना सकता हूं। अगर मैं ये मेरे पास y एक्सिस हो और ये मेरे पास x एक्सिस है, चले ये मेरे पास x एक्सिस है, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूं पैराबोला की। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर आप यहां से देखें तो मैं यूं कर सकता हूं, यूं लिख सकता हूं कि y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू -3। मतलब कि आपने y जो है वो इस लाइन का -3 रहेगा, x जो है कोई भी वैल्यू ले ले, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, y जो है -3 रहेगा। ठीक है। तो लिहाजा और डेफिनेटली अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की के साथ इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब है यहाँ पे x का एलिमेंट एब्सेंट होने की एक वजह ये भी है कि आपके पास स्लोप जो है वो क्या है, 0। तो इसकी स्लोप 0, तो इसका मतलब है ये एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूँ कि देखें ये 1 है मेरे पास, ये 2 है और ये 3 है। तो ये पॉइंट क्या बनता है, एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट कितना बनता है, -3। चूंकि ये अगर ओरिजिन हो तो मेरा जो y एक्सिस होगा बिलो ओरिजिन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये पॉइंट बनता है, इसका मतलब है ये लाइन होगी। इसका मतलब है हमारे पास कौन सी लाइन होगी, अगर मैं रेड कलर में ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये लाइन बनती है। ये है जी लाइन ऑफ डायरेक्ट, यानी इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है। इसको मैं क्या, इसको नेम भी दे देते हैं। फर्ज कर लें ये क्यू प्राइम है और ये क्या है, ये क्यू है। ठीक है, ये क्यू है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है। जबकि वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो वर्टेक्स 0 0 ओरिजिन यहाँ पे है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है कि जितना आपका ओरिजिन से जितना जो वाई, जितना वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उतना ही वर्टेक्स से फोकस होता है। तो इसका मतलब है अगर ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3, तो इसका मतलब है ये फोकस होगा। तो फोकस के पॉइंट क्या बनते हैं, फिर जाहिर है कि अगर ये 3 ये यूनिट नीचे है तो ये 3 यूनिट ऊपर होगा। तो एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट कितना हो गया, 3। ये आपके पास फोकस आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखें तो हम, अगर मैं यहाँ पे एक पैराबोला बनाऊं तो ये हमारे पास पैराबोला इस तरह से बनेगा। ये पैराबोलिक शेप होगी। ठीक है, ये पैराबोलिक शेप है। चलें दोबारा से बनाता हूँ। ये मेरे पास पैराबोलिक शेप है, तो इसका मतलब दोबारा से मुझे बना लेना पड़ेगा। चलें, ये मेरे पास एक पैराबोलिक शेप है। तो जितना फर्ज कर लें, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, जितना ये पॉइंट इस फोकस से दूर होगा, ठीक है, यानी कोई भी पॉइंट, ये डेफिनेशन है इसकी एक्सेंट्रिसिटी जब हम बात करते हैं, जितना फोकस से ये पॉइंट दूर है, ठीक है, पॉइंट पी एक्स वाई, उतना ही इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो डायरेक्ट्रिक्स पे आके हिट करेगा, जो डायरेक्ट्रिक्स पे आके हिट करेगा। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, ये बराबर होंगे। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं m का नाम दे दूं तो बाय डेफिनेशन ये देखें, बज़ाहिर आपको हो सकता है डिस्टेंस थोड़ा लग रहा हो, लेकिन मैं चूंकि हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसलिए बाय डेफिनेशन लिखता हूँ। बाय डेफिनेशन क्या बनता है जी, हमारे पास पी एफ का जो डिस्टेंस है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस, एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाता है, जाहिर है हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। यानी ये मेरे पास x1 हो जाए और ये x2 हो जाए, सॉरी ये y1 हो जाए, तो ये मेरे पास x2 है और ये y2 है। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस, तो x2 कितना है, x है, x माइनस x1 कितना है, 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। यानी एब्सिसा में से एब्सिसा माइनस कर दें और ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस कर दें, दोनों का स्क्वायर। ठीक है, और होल स्क्वायर रूट। ये हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला, यानी ये यानी ये जो लेंथ होगी ये इतनी होगी, इसके बराबर होगी। जबकि एक पॉइंट और एक लाइन के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है,
उसके लिए क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, 0x, ये 0x है नहीं इसमें, देखें इसमें 0x है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ फॉर्मूले को समझने के लिए मैं 0x लगा रहा हूँ, 0x प्लस 1y प्लस 3, इसका एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे 0 की जगह मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखें तो पॉइंट हमारे पास क्या है, x, तो दरअसल x तो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, x तो मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पे आप वैल्यू कोई भी डालेंगे तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो x अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो 0 प्लस y की जगह y डालते हैं तो y ज़ाहिर है पहले ही y है प्लस 3, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x का, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 0, इसका स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर जो कि 1 है, इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट। ये हमने डराइव भी किया था, ये हम पढ़ के भी आ चुके हैं। यानी एक पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस ऐसे मालूम किया जाता है, और दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस इस तरह से मालूम किया जाता है। अब बाय डेफिनेशन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे तभी पैराबोला बनता है, तभी एक्सेंट्रिसिटी आपकी 1 के बराबर आती है। तो लिहाजा अब हम इसको अगर हल कर लेना तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी। तो मैं अगर देखूं, स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर कर लें, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर कर लें, तो ये बन जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। जबकि यहाँ पे देखें तो y, ये 0 तो ज़रा 0x ही है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, जबकि 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये 1 ही होता है, तो इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा जी आपके पास, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y माइनस 6y, ठीक है। और जबकि इधर देखें तो ये बन जाता है वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस, यहाँ पे हमारे पास y प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस बन जाएगा 6y, 6y, ठीक है। तो यहाँ से देखें वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, 9 से कैंसिल आउट हो गया, तो बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस 6 इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस 6y था, ठीक है। तो 6y प्लस 6y कितना बन गया, 12y। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। ये है इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से हम जो है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला मालूम कर सकते हैं जब हमें सिर्फ वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो।